71 साल में जो मजमूई कर्ज लिया गया, पीटीआई ने 49 महीनों में उसका 69% ले लिया। मौजूदा हुकूमत अवाम से इंतकाम ले रही है, क्या ये है तब्दीली? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान, कहा 3 साल में कोई मस्बत तब्दीली नहीं लाई जा सकी। जिन्हें उमंगें थी वो इस नाक़िस कारकर्दगी पर मायूस हो चुके हैं। शहबाज शरीफ ने मनसूबाबंदी के तहत सलमान शहबाज को पाकिस्तान से मफरूर करवाया। शहबाज शरीफ इश्तिहारी सलमान शहबाज को पाकिस्तान बुलाकर अदालतों में पेश करें। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का ट्वीट, कहा 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान ने चपड़ासियों क्लर्कों के नाम पर 28 खुफिया अकाउंट्स बनाए, जिससे 16 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन छुपाई गई। नून लीग कौम की लूटी हुई दौलत का हिसाब दे। महंगाई पाकिस्तान में है और मिसालें अमेरिका और दीगर ममालिक की दी जाती हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान और हुक्मरान खामोश हैं। मुल्क की परवाह न करने वालों को इक़्तिदार में रहने का हक नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी की इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिन लोगों का अपना कोई काम नहीं होता वो दूसरे के कारनामों का क्रेडिट लेता है। महंगाई और मुल्क की तबाही के जिम्मेदारान नून लीगी फिलोसफर हैं। खजाने और अवाम पर पड़ने वाले इस बोझ की जिम्मेदार नाअहल लीग है। तर्जुमान वज़ीर आज़म डॉक्टर शहबाज गिल का शाहिद खाकन अब्बासी के बयान पर रद्द अमल, कहा नाअहल मियाँ की सियासत का महवर अवाम नहीं बल्कि माल बटोरना था। महंगी बिजली के मंसूबे नाअहल लीग के तोहफे हैं। तहरीक इंसाफ ने IPPs के साथ मुआहदे तब्दील करके रेट्स कम करवाए। इक़्तिदार संभालते ही हुकूमत ने यकतरफा तौर पर बार बार भारत से बातचीत की कोशिश की। भारत ने हर किस्म की बातचीत के लिए तमाम दरवाजे बंद करने का इंतखाब किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मगला डायलॉग फोरम से खिताब, कहा अफगान हुकूमत ने तमाम हमसायों को यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। महदूद वसाइल में भी अफगानिस्तान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जो हमारी तब्दील शुदा तरजीहात से हम आहंग हों। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 15 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। इजलास में अफगानिस्तान से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी के उमूर पर गौर होगा। पुराने करेंसी नोटों की तब्दीली की तारीख में तौसी का इम्कान। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कानून साजी हो रही है। बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। 5 अथॉरिटीज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बल्दियाती इदारे मजबूत और खुद मुख्तार होंगे। महमूद रशीद ने कहा पंजाब के हर गाँव में पंचायत काउंसिल कायम कर रहे हैं। गाँव के मसाइल हल करने के लिए पंचायत अहम किरदार अदा करेगी। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 250 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 36,944 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। से रशकई तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक ये इकदाम मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत के पेश नज़र उठाया गया है। धुंध की शिद्दत में कमी वाक़ई होते ही मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। धुंध की शिद्दत में कमी होते ही ट्रैफिक के लिए मोटरवे को खोल दिया जाएगा। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे जान अफजल से। जान अफजल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पेशावर से इस्लामाबाद के दरमियान मोटरवे M1 जो है तो उसको पेशावर के इंटरचेंज से लेकर रशकई के इंटरचेंज तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक ये एकदम मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत के पेश नज़र उठाया गया है। आपको ये बताते चलूँ कि तर्जुमान ने यह भी बताया है कि धुंध की शिद्दत में कमी वाक़ई होते ही मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने आवाम से गुजारिश भी की है कि धुंध के बायस
जो मौसम है उसके बायस गैर ज़रूरी सफर से गुरेज किया जाए, फॉग नाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और दरमियानी फासला जो है गाड़ियों के दरमियान उसमें जरा ज्यादा फासला रखा जाए। आपको अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक मोटरवे को पेशावर से रशगरी तक धुंध में कमी की वजह से उसको खोल दिया गया है। जी, जान अफजल अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में मुल्की सलामती, सियासी मौशी की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को मौशी अशारियों और अशिया खुरनोश की कीमतों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना सेनेट इलेक्शन में वोट की खरीदो फरोख्त रोकने से मुतालिक कानून साजी का जायजा लेगी। शुगर सेक्टर में इस्लाहात पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश की जाएगी। वजारत दाखिला अफगानिस्तान से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की समरी भी पेश करेगी। काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के 10 दिसंबर के फैसलों की तौसीक करेगी। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कैटेगरी में पाकिस्तान के तेजी से उभरते हुए ब्रांड GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपने कस्टमर्स की सहूलत और आसानी के लिए सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में रीजनल ऑफिस कायम कर दिया है। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हैदराबाद में रीजनल ऑफिस की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता सरमायाकारों और GFS के कस्टमर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर GFS ग्रुप के हेड ऑफ इंटरनेशनल सेल्स सैयद अनिल और दीगर का कहना था कि हैदराबाद और अंदरूनी सिंध के कस्टमर्स को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करेंगे ताकि अलॉटीज़ बासानी घरों की बुकिंग, इक़सात की अदायगी समेत दीगर मालूमात हासिल कर सकें। मेरा नाम है सैयद अनिल, आई एम हेड ऑफ इंटरनेशनल सेल्स GFS बिल्डर एंड डेवलपर और आज आप लोग मौजूद हैं हमारे रीजनल ऑफिस जो हमने अभी नया खोला है इधर हैदराबाद में टू फैसिलिटेट द पीपल ऑफ इंटीरियर सिंध। और जैसा आपको पता ही है कि हमारे माशाल्लाह महदूद प्रोजेक्ट हैं कराची के अंदर और एक हमारा स्पेशल प्रोजेक्ट इधर भी है जो 702 है जो नूरियाबाद पे है और हमारे और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं इस्लामाबाद में CPEC रोड पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो उसकी बुकिंग जारी है। तो लोगों को एक गैप आ रहा था हमारे पास, इधर हैदराबाद से जो क्लाइंट था उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता था कराची आने का, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने इंटीरियर सिंध के लोगों के लिए यहाँ एक ऑफिस पुट किया है। तो हमने ऑफिस खोल दिया है, ये ऑटोबान रोड पे बहुत मशहूर जगह है हैदराबाद की। तो आप लोग बिल्कुल ऑफिस आइए, बुकिंग कराइए, प्रोजेक्ट की डिटेल लीजिए और अपना घर बुक कराइए। बैंकिंग अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर मौज़म हबीब की वसातत से चालान जमा करवा दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग चालान में शहबाज शरीफ को जाली TTs का मौजद करार दिया गया है। शहबाज शरीफ खानदान ने $1.5 करोड़ जाली TTs के जरिए वसूल किए हैं। चालान के मतन में कहा गया है कि शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने बेनामी अकाउंट्स के जरिए खुद को खूब माल किया। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के तहत मुकम्मल तौर पर काबिल एहतसाब हैं। शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में 16 अरब से ज़ायद की रकम मुंतकिल की गई है। शहबाज शरीफ ने अकाउंट्स में मौसूल होने वाली रकम को असासों में डिक्लेयर नहीं किया है। शहबाज शरीफ ने 16 अरब रुपए नाजायज़ ज़राए से हासिल किए। शहबाज शरीफ ने दौरान तफ्तीश FIA के साथ किसी भी किस्म का ताउन नहीं किया है। बैंकिंग अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर मौज़म हबीब की वसातत से चालान जमा करवा दिया है। एहतसाब अदालत लाहौर में सूबाई वजीर सिब्तैन खान और लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का आमना सामना हुआ है। सिब्तैन खान ने कहा कि हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, ख्वाजा साद रफीक मेरे भाई हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में सूबाई वजीर सिब्तैन खान और लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का आमना सामना हुआ है और सिब्तैन खान ने इस मौके पर कहा कि हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा साद रफीक बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में आज सूबाई वजीर सिब्तैन खान और लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का आमना सामना हुआ है। सिब्तैन खान ने कहा कि हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, ख्वाजा साद रफीक मेरे भाई हैं।
नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का सूबों के तरक्याती मनसूबों के लिए रकम की फराहमी रोकने का फैसला गैर आइनी और इंतहाई तशवीशनाक है। एक ट्वीट में शहरी रहमान ने कहा कि वसाइल की कमी की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत अपना मालियाती बोझ सूबों को मुंतकिल करके अपनी आइनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहती है। सूबाई तरक्याती मनसूबों में वफाक को आइन के मुताबिक अपना हिस्सा डालना है। शहरी रहमान ने कहा कि साबित हो चुका है कि इस्लामाबाद में मुसल्लत हुकूमत सूबों को साथ लेकर नहीं चल सकती। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरा मुल्क है। क्या आइन के बुनियादी उसूल और वफाकी जिम्मेदारियां भी इस हुकूमत को समझाना पड़ेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इंसान दोस्त इक़दाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 6 मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 96 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं, जबकि उनका कहना है कि दुखी इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखना एक इबादत है। मज़ीद जान लेते हैं तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का एक और इंसान दोस्त इक़दाम जो है वो सामने आया है। इस हवाले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सवाबदीदी फंड जो है वो कर दिए हैं, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पर जो है वो पोलियो पर लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो और दीगर इमराज में मुब्तला 6 मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 96,44,000 रुपए के फंड जो है वो जारी किए गए, जबकि मंडी बहाउद्दीन की रहायशी ज़ादा हमाद के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 15 लाख रुपए के फंड फराहम कर दिए गए हैं। दूसरी जानब बोन मैरो के मर्ज में मुब्तला जाहिदा हमाद जो है वो आर्म फोर्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर रावलपिंडी में जेर इलाज हैं। दूसरी जानब जो है वो मोहल्ला पीर अब्दुल रहमान लाहौर कैंट के रहायशी आदिल मुनीर के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 25,94,000 रुपए का फंड जो है जारी किया गया है, और ये जो है वो पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में जेर इलाज हैं। जी तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे।